Hello students, today will we discuss about challenges of teaching English. हम टीचिंग इंग्लिश की चुनौतियों के बारे में बात करेंगे. Teaching English as a second language is one of the most rewarding careers you could have. It is an opportunity to exercise your teaching skills, immerse yourself in exciting culture, meet new people from all over the world, and travel to country you have never visited. As with any teaching job, teaching English as a second language is not without its challenges. देखिए, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाना आपके लिए सबसे अधिक फायदेमंद करियर में से एक है. यह आपके शिक्षण कौशल का उपयोग करने का अवसर है, एक रोमांचक संस्कृति में खुद को विसर्जित करने, दुनिया भर के नए लोगों से मिलना और उन देशों की यात्रा करना जो कभी नहीं गए. किसी भी शिक्षण नौकरी के साथ अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती है. यहाँ पर है फर्स्ट पॉइंट हमारा लैक ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स संसाधनों की कमी. In your classroom back home, you may be used to teaching with fancy projectors, whiteboards, laptops, and programs through the internet. Depending on where you teach abroad, you may end up in classroom with little no supplies. This may come as a shock. It's up to you as the teacher to get creative. Instead of buying store-bought supplies, you might have to create your own using recyclable materials. देखिए, इसमें क्या होता है, आप अपनी कक्षा में वापस घर पर आप इंटरनेट के माध्यम से फैंसी प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड, लैपटॉप कार्यक्रमों के साथ शिक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है. जहां आप विदेश में पढ़ाते हैं उसके आधार पर आप कक्षा में कम से कम आपूर्ति के साथ समाप्त कर सकते हैं. एक झटके के रूप में आ सकता है. ये रचनात्मक होने के लिए शिक्षक के रूप में आपके ऊपर है. स्टोर खरीदी गई आपूर्ति खरीदने के बजाय आपको पुनरावर्तनीय सामग्रियों का उपयोग करके अपना खुद का निर्माण करना पड़ सकता है. नेक्स्ट है लिमिटेड सपोर्ट, यानी सीमित समर्थन. Teaching a room full of strangers a new and foreign language can be difficult. Your family and friends might be miles away, and the majority of the staff might speak a different first language. It is important when teaching abroad not to let distance or lack of support get you down. If you find you are not getting enough help from the principal or head of your division, it is important to voice your concerns early on. अजनबियों से भरे कमरे में एक नई और विदेशी भाषा सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है. आपका परिवार और दोस्त आपसे मीलों दूर हो सकते हैं और अधिकांश कर्मचारी अलग पहली भाषा बोल सकते हैं. यह महत्वपूर्ण है कि विदेश में पढ़ाने के दौरान दूरी या समर्थन की कमी ना हो. यदि आप पाते हैं कि आपको अपने डिवीज़न के प्रमुख से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है तो अपनी चिंताओं को जल्दी से आवाज़ देना महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट है लॉनलीनेस, यानी अकेलापन. मूविंग टू अ न्यू सिटी कैन बी डाउंटिंग, स्पेशली इफ़ यू आर अलोन. सेटिंग इनटू अ न्यू सिटी टेक्स टाइम and can often cause emotional stress. The great part about teaching English as a second language is that there is a lot of opportunity to meet other adventurous individuals doing the same thing. एक नए शहर में जाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर यदि आप अकेले हैं. एक नए शहर में बसने में समय लगता है. अंग्रेज़ों को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के बारे में महान बात यह है कि एक ही काम करने वाले
अन्य साहसी व्यक्तियों से मिलने का बहुत अवसर है। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर यानी भाषा अवरोध। मूविंग abroad to teach might require you to learn a new language. In the beginning, you might find it difficult to communicate with people during your day-to-day ordering food at restaurant, renting a car, trying to pay for your phone bill can easily turn into a frustrating conversation. It is important to remember that your students feel the same frustration when trying to learn English. देखिए, पढ़ाने के लिए विदेश जाना आपको एक नई भाषा सिखाने की आवश्यकता हो सकती है। शुरुआत में क्या होता है, आपको दिन प्रतिदिन के दौरान लोगों से संवाद करना मुश्किल हो सकता है। एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना, एक कार किराए पर लेना या अपना फ़ोन बिल करने के लिए भुगतान करने की कोशिश करना आसानी से निराशाजनक बातचीत में बदल सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके छात्र अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते समय उसी निराशा को महसूस कर सकते हैं जिस निराशा को आप महसूस करते हैं। नेक्स्ट है नॉट इनफ टाइम यानी पर्याप्त समय नहीं। टीचिंग स्टूडेंट्स अ न्यू लैंग्वेज is a delicate and time consuming process. When teaching English as a second language, you are always working against the clock to avoid running out of time and to provide your students with an in-depth education. It is imperative to carefully plan out each teaching sessions beforehand. Teaching English as a second language one of the best ways to immerse yourself in a new culture and meet new people and international teacher. Plus, we are committed to pairing talented teachers with top quality schools and universities across the globe. देखिए, छात्रों को नई भाषा सिखाना एक नाजुक और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाते समय आप हमेशा घड़ी के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। समय से बाहर भागने से बचने के लिए और अपने छात्रों को एक गहन शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक शिक्षण सत्र की सावधानीपूर्वक योजना बनाना आवश्यक होता है। अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाना एक नई संस्कृति में खुद को विसर्जित करना और लोगों से मिलने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक प्लस में हम दुनिया भर में शीर्ष गुणवत्ता वाले स्कूलों विश्वविद्यालयों के साथ प्रतिभाशाली शिक्षकों की जोड़ी के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।